भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। सौरभ और मुस्कान की रहस्यमयी हत्या। सौरभ और मुस्कान की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक खूबसूरत सा घर खरीदा था। यह घर थोड़ा पुराना था, लेकिन दोनों को शांति और अकेलापन पसंद था, इसलिए उन्होंने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद लिया। पहली रात मुस्कान को लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे में चल रहा हो। उसने सौरभ को उठाया, लेकिन जब सौरभ ने चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं था। मुस्कान ने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन यह सिलसिला हर रात बढ़ता गया। कभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। एक रात मुस्कान की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि सौरभ गहरी नींद में था, लेकिन कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वह हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह मुस्कान बिस्तर से नीचे गिरी मिली। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। सौरभ यह देखकर पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस आई, लेकिन मुस्कान की मौत की कोई वजह नहीं मिली। सौरभ पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसके पड़ोसियों ने शिकायत की कि उसके घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई चीख रहा हो। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो उन्होंने सौरभ को बेडरूम में मृत पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी, जैसे उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। उस घर को फिर किसी ने नहीं खरीदा। जो भी उसके पास से गुजरता, उसे सौरभ और मुस्कान की सिसकियों की आवाजें सुनाई देती। कहते हैं कि जो भी उस घर में एक रात गुजारता, वह कभी लौट कर नहीं आता।